हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। इसके अंदर हमसे पूछा गया है, देखो, इक्वल नेट फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो हमारे पास देखो दो डिफरेंट बॉडी है, एक हमारे पास है ए, दूसरी हमारे पास है बी। और दोनों का मास है हमारे पास, एक का तो मास है एम और दूसरी का हमारे पास है 4m। ओके, तो एक का मास है एम, दूसरी का मास है 4m। एक बॉडी हमारे पास ए है और दूसरी बॉडी हमने मान लिया बी। ओके, तो दोनों की दोनों बॉडी है और उनके ऊपर हमारे पास सेम फोर्स लग रहा है। ओके, सेम फोर्स एफ लग रहा है और सेम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, सेम हमारे पास फोर्स लग रहा है, सेम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और हमसे पूछा गया इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास अगर फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास वर्क डन दोनों की दोनों बॉडीज का सेम होगा। ओके, डब्ल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ बी। और वर्क डन ऑफ ए अपॉन वर्क डन ऑफ बी, इनका रेशियो अगर पूछा जाए तो हमारे पास हो जाएगा 1:1 और 1/1। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है सी। ओके, आफ्टर दैट बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो दूसरी एक थ्योरम आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास होती है इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, के अपॉन के बी का रेशियो। और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी के रेशियो के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास रेशियो है वो भी होगा 1:1। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है इनकरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमारे पास होगा 1:1, ना कि 1:4। ओके, और इसके बाद हमारे पास आता है कि हमें निकालना है अगर स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या होगा। तो काइनेटिक रेशियो हमारे पास गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले के लिखेंगे हाफ एम इंटू वी ए स्क्वायर और दूसरे के लिए लिखेंगे हाफ 4m इंटू वी बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1:1। ओके, एम से एम हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वी ए अपॉन वी बी स्क्वायर डी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया 4। ओके, एंड वी ए का हमारे पास वी ए अपॉन वी बी का रेशो हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4। और ये हमारे पास रेशो हो जाएगा 2/1। ओके, तो ये हमारे पास जो स्पीड का रेशियो है ये भी हमारे पास हो गया गलत ऑप्शन। ऑल दबो तो हमें साफ दिख रहा है कि ये तो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है ही। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्क डन ऑन द ब्लॉक आर इन रेशियो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।